बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इदारे के कायम का मकसद ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए इस कोर्स को सीखना और आगे किसी और को सिखाना, इससे कहना किसी और को सिखाए और इसको दीन की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करना। हजरत इब्ने नौमान नव्वरल्लाहु मरकदहू का फरमान मुबारक है, अहले इल्म का इस पर इजमा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना सब आमाल से अफजल है। बहुत बड़ी बात है जी, अल्लाह पाक में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। फ्री ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लेवल 1 फॉर बिगिनर्स, सेकंड बैच। कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अहमद जान आपसे मुखातिब हूँ। लेसन नंबर 8, टाइम। टाइम, वक्त। ये बहुत अहम लेसन है और इसको आप स्लाइड्स को पढ़ लें, फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा जी, तो जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, घड़ी है और आम सी बात है कि ये जो वक्त है, ये हमें हर वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई हमसे टाइम का पूछता है या हम किसी से टाइम का पूछते हैं, तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम इसको सीखते हैं कि वक्त 8 बजे को हम कैसे कहेंगे और सवा 8 बजे को हम कैसे कहेंगे। इस तरीके से 5:20 है तो इसको हम क्या कहेंगे, पौने 5 बजे को क्या कहेंगे, 8:30 बजे को हम क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले ये घड़ी की 3 सुइयां हैं, ठीक है। तो सुई को वैसे नीडल कहते हैं, लेकिन इस सुई को नीडल नहीं कहते हैं, इसको हैंड कहते हैं। हैंड, हैंड हाथ को कहते हैं। जैसे हमारे 2 हाथ हैं, ठीक है, तो घड़ी के 3 हाथ हैं। घड़ी के 3 हाथ हैं। एक सेकंड वाला हाथ, ये वाला। एक मिनट वाला हाथ, ठीक है, मिनट हैंड, ये वाला। और एक आवर वाला हाथ, आवर हैंड। आवर हैंड, घंटे वाला हाथ। तो ये लफ्ज है आवर। हाँ, इसको नहीं पढ़ेंगे, हावर नहीं पढ़ेंगे, एच इसमें साइलेंट है, ठीक है, लिखा जाता है एच, पढ़ा नहीं जाता। तो आवर हैंड, तो ये सेकंड है, ये मिनट है, ये आवर है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो इसमें हम बात करते हैं आगे टाइम के बारे में, कि हम किस तरीके से टाइम के बारे में पूछेंगे और एक दूसरे को बताएंगे।
तो अगली स्लाइड में हम इसको देखते हैं। व्हाट इज टाइम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अगर किसी से पूछेंगे कि इस वक्त क्या टाइम है, ठीक है, टाइम के बारे में हम इंग्लिश में पूछेंगे कैसे। तो उसके लिए सवाल ये स्टूडेंट वन पूछेगा, व्हाट टाइम इज इट, ठीक है, क्या टाइम है ये ये क्या टाइम है, यानी इस वक्त घड़ी में क्या टाइम है। मुख्तलिफ अल्फाज इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल और कॉमन बस ये अल्फाज हैं, व्हाट टाइम इज इट, क्या वक्त है। इट्स, ये है 9 बजे, ओ क्लॉक, 9 o'clock। इट्स 9 o'clock। ओ क्लॉक का क्या मतलब है? ओ क्लॉक इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑफ द क्लॉक। ऑफ द क्लॉक, ऑफ का के लिए इस्तेमाल होता है क्लॉक, घड़ी, ठीक है, घड़ी का 9 o'clock, घड़ी का 9 बज गया है, मतलब घड़ी में 9 बजे हैं, तो ओ क्लॉक शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट टाइम इज इट? इट्स 9 o'clock। अब पहले भी आप में से किसी साथी ने सवाल पूछा था कि एएम और पीएम का क्या मतलब है, ठीक है, एएम का क्या मतलब है, पीएम का क्या मतलब है। तो मैंने गुजारिश की थी कि टाइम का चूंकि लेसन आ रहा है, तो देखिए ये उस वक्त तो इसलिए हम नहीं कर सकते थे कि पूरा लेसन है इस पर ना। अच्छा जी, तो यूज ऑफ एएम एंड पीएम, अक्सर हम देखते हैं कि लिखा होता है 11 बजे, ठीक है, लिखा है 11 बजे। अब घड़ी में आप देखें कि 11 बजे हैं, तो ये कौन सा है, दिन के 11 बजे हैं या रात के 11 बजे हैं। तो एएम से पता चलेगा कि दिन के 11 बजे है, पीएम से पता चलेगा ये रात के 11 बजे है। अब ये कैसे हमें पता चलेगा एएम कब लगाएंगे, पीएम कब लगाएंगे वगैरह, उसकी सारी ये तफसील है। एएम मुखफ़फ़ है, ए एन टी, एम मेरिडियम, मेरिडियम, एंटी मेरिडियम। तो एंटी मेरिडियम का क्या मतलब है? एंटी मेरिडियम का मतलब है कब्ल अज दोपहर, कब्ल अज दोपहर, दोपहर से कबल। एंटी का मतलब है बिफोर, मेरिडियम का मतलब है मिड डे। मिड का मतलब क्या है? आधा, हाफ डे, दिन, आधा दिन, तो आधे दिन से पहले। तो अगर आधे दिन से पहले वाले 11 बजे है तो हम क्या लगाएंगे? एंटी मेरिडियम। पूरा लफ्ज लिखना मुश्किल होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका मुखफ़फ़ लगाया जाता है ए एम, ठीक है, एम। और पीएम का क्या मतलब है? पी का मतलब पोस्ट, एम का मतलब वही मेरिडियम, ठीक है। तो पोस्ट, आफ्टर, पोस्ट का मतलब है आफ्टर, के बाद, आफ्टर का मतलब के बाद, मिड डे, आधा दिन, ठीक है, तो आधा दिन, आधे दिन के बाद, आधे दिन से पहले, आधे दिन के बाद। तो एम का मतलब है आफ्टर मेरिडियम और पीएम का मतलब है पोस्ट मेरिडियम, कबल दोपहर, बाद दोपहर। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। आपके पास कागज पेन होगा तो जहां जहां कोई लफ्ज हो या कुछ सवाल आपने पास नोट करें। आगे हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, फिर अपना सवाल याद रखें, तो फिर आखिर में आप पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अब
स्टूडेंट 1 पूछता है व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम है आपकी घड़ी में। स्टूडेंट 2, इट्स 15 past 9। ठीक है, इट्स 15 past 9। ये देखें मिनट की सुई है, मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है। तो 15 past 9, ये स्टूडेंट 2 जो है ना, एक ही है, एक ही बंदा है, वो 3 किस्म के जवाब दे सकता है। ठीक है ना। ये उर्दू में इसको हम क्या कहेंगे कि 9:15 बजे, 9:15 यानी 15 मिनट और 9 बजे। ठीक है, 9:15 9:15 तो इसको आप यूं भी कहेंगे इट्स 5 past 9, 5 past 9 और 9:15 और क्वार्टर पास्ट 9। ठीक है। अच्छा, अब हम पहले आते हैं एक और स्लाइड की तरफ। देखें, इसको पहले समझना है। ये इसमें बहुत असल, अहम और बुनियादी सवाल है कि ये घड़ी हमारे सामने है, एक जर्द हिस्सा है, ठीक है, और एक इसका ये ग्रीन हिस्सा है। ठीक है जनाब। तो ये जो घड़ी के इस तरफ जो टाइम होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, जब हम किसी को बताते हैं, मसलन ये जो येलो टाइम है पहले, ठीक है ना, अगर यहाँ पर है, ठीक है, घंटे वाली सुई 12 बजे है, फिक्स 12 बजे है। तो फिक्स 12 बजे जब है, जब यहाँ पर हो जाता है, तो ये 5 मिनट और 12 बज जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट और 12 बज जाते हैं। तो 5 मिनट ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस साइड के लिए 5 मिनट और 12 बजे, इसके लिए हम पास्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। हम क्या कहेंगे, 5 past 12। ठीक है, 5 past 12। और यहां पर जो है हम क्या कहेंगे, 5 to 12। ये इसका बेहतरीन खुलासा है। यहां अगर हो, ठीक है, तो 5 past 12, इसके लिए लफ्ज पास्ट इस्तेमाल करेंगे। ये जो येलो लाइन है, इसमें जितना भी आप टाइम बताएंगे,
ठीक है ना। मसलन घंटे की जो सुई है वो तो 12 पर है, लेकिन वो मिनट वाली सुई 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 30 तक, ठीक है ना। तो इसमें हम कहेंगे 5 पास्ट, 10 पास्ट, 15 पास्ट, 20 पास्ट, 25 पास्ट, 30 पास्ट, ठीक है। तो लफ्ज पास्ट इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ 25 मिनट कम 1 बज जाएगा, 12 से घंटे वाली इधर हो जाएगी, ठीक है। तो 25 मिनट कम एक, हम उर्दू में तो हमें पता है कि 25 मिनट कम है 1 बजने में, तो कम के लिए टू इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, 25 to 12, 25 to 12, 20 to 15 to 10 to 5 to, ठीक है। 5 to 12, 5 to 1 हो जाएगा फिर। तो यहाँ इस चीज के पहले समझ आ गई। अगर इसमें कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, वो आप लोग पहले पूछ लें, डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं सर, जज़ाकल्लाह, क्लियर है। अच्छा जी, बस अभी हम आते हैं अपने। हाँ जी, ये और उस्ताद कुछ। मोहतरम, ये यानी 12 के बाद अगर हो तो इसको पस्त कहते हैं, और 12 से पहले अगर हो तो हाँ, उसको टू कहते हैं। टू कहते हैं, ये जो जरद साइड है ना, ठीक है। जी देखिए ये इधर लिखा भी हुआ है ना, पास्ट, जी। हाँ हाँ। ठीक, ठीक है। और ये जो ग्रीन है, यहाँ पर लिखा हुआ है टू। जी तो वो हो सकता है मोबाइल की स्क्रीन जी पे जरा पूरा नजर ना आए, तो इधर मैंने दोबारा बड़ा बड़ा करके लिख दिया कि इसमें आपको नजर आ जाए। जी जी। तो ये जो 5, अ, यहाँ होगा 5 मिनट ऊपर तो 12, ठीक है। और यहाँ जो होगा तो वो फिर पांच जी मिनट कम 1 हो जाएगा ना। जी। हाँ, तो ये 5 2 है। पहले पहले 30 मिनट के लिए जो ना पास्ट इस्तेमाल होगा, और दूसरे 30 मिनट के लिए टू इस्तेमाल होगा, ऐसे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। पास्ट और टू। जी, शुक्रिया। ठीक है जी। मत- जी, यानी अच्छा 12 बजने से 10 मिनट बाकी है, यानी 12 to 5, 12 to 10 मिनट्स। जी जी, टू होगा अगर कम ऐसे है। कह, कम कम के लिए टू, और ज्यादा के लिए 10 to पास्ट। 12 ऐसे कहते हैं या 10 to 10 to 12, 12 या 12 to। जी। 10 सही है, 10 to 12, 10 to 12, 10 मिनट कम, यानी यहाँ पर 10 मिनट कम 12, हाँ हाँ हाँ, अब दस समझ आ गई, क्लियर। 10 मिनट कम 12। 20 मिनट हो तो 20 to 12। 20 मिनट हो 20 to 12, बिल्कुल। जी जिसको हम 11:40 भी कहते हैं ना, 11:40 या 20 कम 20, 11:40 या 20 हम्म। कम 12, ठीक है जी जी। ठीक है अ- जी। अच्छा जी। फिर भी खैर, हम आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल किसी को हो तो फिर हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब तो यहाँ पर अब स्टूडेंट 1 पूछते हैं, व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम है। 15 past 9, ठीक है। यानी देखें, 9 बजे थे, यहाँ पर ये सुई यहाँ पर थी तो 9 बज गए थे। ये सुई यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, तो 15 मिनट ऊपर 9 बज गए ना, ठीक है। हम आगे किस तरफ बढ़ेंगे, इसके बाद क्या टाइम होगा उर्दू में। 9:20। 9:20 होगा, बिल्कुल जी, 9:20 होगा। तो अब 9:20 के लिए हम जो है ना, 20 20 के लिए 20 का लफ्ज, ठीक है। और जो ऊपर है तो उसके लिए कौन सा लफ्ज होगा, पास्ट का, ठीक है। हम्म, तो हम कहेंगे 20 past
9. 9, 20 past 9, 9. बिल्कुल। और ये जो 15 है ना, 15 के लिए, ये 15 चूंकि आधे का आधा होता है ना, तिहाई होता है, ठीक है, तो इसके लिए क्वार्टर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो ना, उसको आप 4 हिस्सों में काट ले। सेब है, उसको आप 2 हिस्से करें तो आधा हो जाएगा, 4 हिस्से करें तो 1/4 हो जाएगा, 1/3 इस तरह हो जाते हैं। तो उस एक हिस्से को, ठीक है ना, एक हिस्से जिसका हम घड़ी को जो है ना डिवाइडेड बाय 2 करें, फिर इसको डिवाइड बाय 4 करें, तो इसके 4 हिस्से हो जाते हैं। तो जो एक हिस्सा है, ठीक है ना, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, इस तरीके से। तो ये जो 15 मिनट है, ठीक है, पहले तो 15 मिनट अगर ऊपर हो तो क्वार्टर पास्ट, और अगर 15 मिनट कम हो तो क्वार्टर 2। तो क्वार्टर का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, 15 का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। आप यूं भी कह सकते हैं इट्स 5 past 9 या 9:15। सिंपली हम आजकल कहते हैं जी बस 9:15 हो गए, ठीक है। और इट्स क्वार्टर past 9। तो आजकल तो बस यही है ना कि जी 9:15 हो गए, ठीक है। तो ये बाकी चीजें इसलिए लिख दी कि अगर कहीं आपको नजर आ जाए, कोई कहे, तो आप ये ना ना कहें कि जी नहीं ये बीच में कहाँ से आ गया ना। ये सारी चीजें हैं, सही है जी। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं। पहले समझेंगे फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट टाइम इज इट? इट्स 5 to 9, 5 to 9, या इट्स 8:55, ठीक है, 8:55 या इट्स 5 to 9। तो उर्दू में इसको क्या कहेंगे, कौन सा टाइम है, कम या ज्यादा? 5 मिनट कम ना, हाँ जी, 5 मिनट कम 9। 5 मिनट कम 9। वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है जी। कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। अच्छा, व्हाट टाइम इज इट? इट्स 5 past 9, इट्स 5 past 9, 9:05, ठीक है, 5 past। तब ये 5 मिनट कम 9 है या 5 मिनट ज्यादा ऊपर 9 है? 5 मिनट ऊपर 9। ऊपर 9 है, गुड। पास्ट ऊपर, पास्ट का मतलब गुजर जाना, ठीक है ना, गुजर गया। अच्छा जी, 5 मिनट गुजर गए। इट्स 5 to 9, इट्स 5 to 9, तो 5 मिनट कम। अच्छा, ये स्लाइड हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, इसको एक दफा जो है फिर देख लें आप लोग। इसमें थोड़ी सी दोहराई हो जाएगी स्लाइड्स की, तो इसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं एक दूसरे से। फिर आप टाइम को पूछेंगे, ठीक है जनाब। ये देखें, फिक्स अगर हो, फिक्स 12 पर, ठीक है ना, तो ओ क्लॉक। अगर ये सुई यहाँ पर हो तो फिक्स 10 बजेंगे ना। तो फिक्स 10 बजे के लिए तो हम क्या लफ्ज करेंगे, 10 o'clock, 10 o'clock। और अगर 5 मिनट ऊपर हो जाए, 10 मिनट ऊपर 10 बज जाए, तो फिर देखें 5 past, 10 past, ठीक है। इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर क्वार्टर पास्ट पास, जी, क्वार्टर पास्ट। दूसरा लफ्ज इसके लिए क्या है, 15 past। 15 पास, हाँ, और 10-15 तो हम आमतौर पर कहते रहते, ठीक है। इस तरीके से फिर ये क्या हो जाएगा, 20 20 past. पास, 20 past। ये क्या हो जाएगा, 25 पास्ट, 25 past। ये क्या हो जाएगा, 30 पास। हाँ। ये देखें, इस घड़ी को हम इस तरह आधा करते हैं, आधा कर सकते हैं ना 2 हिस्सों में, ठीक है। तो आधे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाफ, Half हाफ। तो ये हाफ है, ठीक है। हाफ पास्ट, past. हाफ पास्ट 10। और इसको आप कहेंगे 10:30 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 10 बज गए, 5-10 तरह, 10:25, 10:30, 10:30 भी कहेंगे, 10:30 भी कहेंगे, और हाफ पास्ट 10 भी कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये यहाँ सुई जाएगी तो फिर ये 10 से बात आगे जाएगी 11 की तरफ। फिर हम कहेंगे यहाँ पर के लिए 2 कम, 25 मिनट कम, 11 बज जाएंगे, इसी तरह है ना।
यस सर। हाँ, तो हम फिर क्या कहेंगे इसको? 25 past 12. नहीं, पास तो टू इधर उधर। 25 to बाइस टू 25 टू टू क्या? टू कितना? 2-1 बोलेंगे ना सर? जी, अब हम 10 बजे हमने बात शुरू की ना कि 10 बजे से हम इस तरह जा रहे हैं, तो 10:30 हो गया, 10:30 हो गया। तो 10:30 के बाद फिर ये क्या होगा? 25 25 to 12 11 11 11 हाँ, 11 में आपसे सुनना चाह रहा था कि आपको मतलब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हो गया। 25 to 11 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा? ये 20 to 22-11 11 हाँ, और ये quarter क्वार्टर to टू 11 क्वार्टर टू 11। क्वार्टर क्वार्टर के लिए दूसरा लफ्ज क्या है? 15 हाँ, 15 to 11। 15 to 15 to 11। वेरी गुड, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अब ये क्या होगा? 10 to 11 10 to 11। गुड। और ये 5 5 to to 11 5 to 11। गुड। अच्छा जी, अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अभी आप एक दूसरे से पूछेंगे टाइम का। इंग्लिश में टाइम पूछें, इंग्लिश में टाइम बताएं। तो पूछने के लिए हमारे पास लफ्ज क्या है? व्हाट टाइम इज इट? इज इट? व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट? बाकी फिर इस तरीके से हम कहेंगे इट्स 9 o'clock। तो ये जो स्लाइड है इसमें हमारे पास है इट्स 9 o'clock। तो आप में से एक साथी जो है सवाल पूछेगा, दूसरा यही जवाब देगा। जो सामने है यही कर लें, 2-3 बजे प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन सवाल करेगा जनाब? अली। जी, बिलाल साहब हैं। उमर जी फारूक सर। अली। साहब। जी, उमर फारूक साहब आप पूछें, अली साहब से पूछें। What time is it? व्हाट्स नहीं है, What time is it, Ali bhai? व्हाट टाइम इज इट अली भाई? गुड। इट्स 9 o'clock। इट्स 9 o'clock। जी, अली साहब आप पूछें बिलाल साहब से। व्हाट टाइम इज इट बिलाल ब्रो? It's 9 o'clock. 9 o'clock। बिलाल साहब आप पूछें आमिर साहब से। What time is it, Amir bhai? It's 9 o'clock. जी आमिर बिल्ला। साहब आप यू प्लीज आस्क अब्दुल कादिर साहब। What time is it, Abdul Qadir? It's 9 o'clock. जी, यू प्लीज आस्क अबू साजिद साहब। What time is it, Abu Sajid Sahab? जी, अब्दुल्ला साहब जवाब दे दें, अबू साजिद साहब बाद में दे देंगे। जी, सलीम साहब जवाब दे दें। जी सर, इट्स 9 o'clock। इट्स 9 o'clock। आप पूछें नेक्स्ट। क्या है व्यू 1920 कौन है जी? कौन से पूछ लें? जी, आप पूछें, सवाल पूछें। व्हाट टाइम इज इट? गुड। इट्स 9 o'clock। इट्स 9 o'clock। गुड गुड। अच्छा जी, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसकी भी समझ आ गई ना, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है?
नहीं कुछ सर। कुछ पूछना हो फिर बाद में किसी टाइम पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, नाउ बिलाल साहब यू प्लीज आस्क हजरत अली साहब, यू आर स्टूडेंट 1, बिलाल साहब यू आर स्टूडेंट 1 एंड अली साहब इज स्टूडेंट 2। What time is it? It's 15 past 9. Okay. It's 15 past 9। जी, या दूसरा जवाब क्या होगा? It's quarter past 9. It's quarter past 9, वेरी गुड। और तीसरा जवाब? It's 9:15. 9:15। Now Ali Saab, you please ask Abdul Qadir Saab. What time is it, Abdul Qadir bro? It's 15 past 9. 15 It's past 9. 9। It's quarter past 9. गुड गुड, इसी तरह तीनों जवाब दे, तीनों की प्रैक्टिस हो जाए। अब्दुल कादिर साहब आप पूछें जी आगे, अब्दुल्ला साहब से पूछें। What time is it, Abdullah Saab? It's It's ठीक है। 50 past 9. अच्छा जी। It's 9:15. It's quarter past 9. अच्छा, अभी मिसाल के तौर पर अब्दुल कादिर साहब हैं और बिलाल साहब हैं, ये मिलते हैं इस वक्त, ठीक है ना, मगरिब की नमाज के बाद मिलते हैं, ठीक है, मगरिब की नमाज के बाद मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे एक दूसरे को? बिलाल साहब आप पहल करेंगे, अब्दुल कादिर साहब आपको जवाब देंगे, क्या कहेंगे आप? गुड इवनिंग अब्दुल कादिर। गुड इवनिंग अब्दुल कादिर साहब जी, क्या जवाब होगा सर? Good evening, Abdullah Saab. बिलाल साहब? हाँ अच्छा जी, आगे आप पूछें जी, आपकी तबीयत कैसी है? हाउ आर यू अब्दुल कादिर साहब? I'm fine. And you? आई एम फाइन टू, थैंक यू। अभी पूछें कि टाइम क्या है? व्हाट टाइम इज इट? It's 9:55. It's 6 o'clock. 6 o'clock, ठीक है जी। अब्दुल कादिर साहब आप अब्दुल्ला साहब से मिलते हैं दोपहर को, ठीक है ना, जोहर की नमाज के बाद मिलते हैं, तो कैसे मिलेंगे, कौन सा सलाम होगा, क्या कहेंगे? Good afternoon, Abdullah Saab. Good afternoon. माशाल्लाह, गुड। How are क्या you, हाल है? Abdullah Saab? जी जी, I am fine. How are you? I'm fine too. अभी अब्दुल कादिर साहब के साथ जो है ना हजरत अली साहब है, उनका कजन है, ठीक है, उनका कजन है, तो वो अब्दुल्ला साहब से तारुफ कराना चाहते हैं कि जी ये मेरा दोस्त या मेरा कजन है हजरत अली साहब, इनसे मिले। कैसे तारुफ कराएंगे कादिर साहब? सिंपल है, एक के सामने दूसरे का नाम ले, दूसरे के सामने पहले का नाम ले, सिंपल। Abdullah Saab, he is my cousin. दिस इज You, दिस गलत है, गुड। जी आवाज नहीं आ रही। Abdullah Saab, this is my cousin Yunus, and this was my friend Abdullah. तो क्या कहेंगे जी एक दूसरे को आप? Nice to meet you. गुड। हजरत अली साहब आप क्या कहेंगे इनको? Nice to meet you too. टू।
अभी हजरत अली साहब आप टाइम जरा पूछे अब्दुल्ला साहब से कि क्या टाइम है यार। What time is it, Abdullah bro? 20 to 10. 20 to 10, 20 to 10, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, अभी अब्दुल्ला साहब मिलते हैं अबू साजिद साहब से। अबू साजिद साहब मौजूद हैं? Abu Sajid. What? जी अबू साजिद साहब मौजूद हैं? अच्छा, आमिर साहब पूछें सलीम साहब से, सलाम दो करें, तबीयत पूछें, टाइम को पूछें, और जरा जल्दी जल्दी करें ताकि टाइम खत्म ना हो जाए। सर किससे पूछना है? आप उससे सलीम साहब से, मोहम्मद सलीम साहब से, वो फिर फारूक साहब से पूछ लेंगे। How are you, Salim? I am fine, bro. और आप कैसे हैं? How are you? एंड यू? And you? And you? गुड। I'm fine too. Thank you. टाइम को पूछें। What time What is time it? is- Uh, ये सर टाइम कौन सा बताना था, किस टाइम पे? ये जो स्लाइड है वही बता दे, कोई मसला नहीं। हमने पास्ट और टू और हाफ और इसका सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करने की, ये सीख लें बस। It's 5 to 9. 5 to 9, वेरी गुड वेरी नाइस। अच्छा जी, तो ये इस तरह तमाम स्लाइड्स को याद रखें, सवाल जवाब को याद रखें। जब टेस्ट आपका होगा इंशाल्लाह, तो उसमें फिर सवाल होगा तो जवाब नहीं होगा, जवाब होगा तो सवाल नहीं होगा। तो आपको सवाल भी याद होना चाहिए, जवाब भी याद होना चाहिए, और इसको याद इस तरह नहीं करना, इसको